वाराणसी में हुए हादसे के बाद प्रशासन जागा है। अब यहां के सभी जर्जर भवनों को गिराया जाएगा। मकानों को चिन्हित करके उन्हें गिराने के आदेश दे दिए गए हैं। जनहानि से बचने के लिए जिलाधिकारी का यह आदेश आया है। आपको बता दें कि विश्वनाथ मंदिर में जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उसकी घटना के बाद वाराणसी प्रशासन जागा है। यहां एक जर्जर भवन गिरने से लोगों की मौत हो गई थी। भविष्य में जनहानि से बचने के लिए अब जिलाधिकारी ने आदेश दिया है। वाराणसी शहर के चिन्हित जर्जर भवनों को ध्वस्तीकरण कार्य के 1 हफ्ते के अंदर कराए जाने के निर्देश है। नगर निगम ने कुल मिलाकर 400 भवनों की लिस्ट तैयार की है और जर्जर भवन स्वामी अपने जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण का कार्य स्वयं के खर्च पर 1 हफ्ते में पूर्ण करें, वरना यह काम यदि प्रशासन करेगा तो फिर उससे उनका किराया वसूला जाएगा। ध्वस्तीकरण के दौरान संसाधनों का खर्च भी भवन मालिक वसूले, ये जिलाधिकारी ने आदेश दिया है। 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए, वो उन जर्जर इमारतों को खुद ही गिरा दें। यदि प्रशासन ये कार्रवाई करता है तो उसका खर्च भी मालिकों से ही वसूला जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर में जो इमारत गिरी थी उसकी जद में आने से लोगों की मौत हो गई थी। ये तस्वीर में दिखा रहे हैं उस हादसे की। भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, निगम ने इसके लिए 400 जर्जर भवनों की लिस्ट तैयार की है। ऐसा आदेश डीएम की तरफ से इसलिए दिया गया क्योंकि कल सुबह काशी विश्वनाथ धाम में निर्माण कार्य के नजदीक जर्जर मकान का एक हिस्सा गिर गया था, जिससे 2 मजदूरों की मौत हो गई थी और 6 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद मृतकों के परिजनों को 5 लाख, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद की गई। पूरी घटना की जानकारी प्रधानमंत्री ने आला अधिकारियों से ली। एक भवन था जो आधा टूटा हुआ था और वो आउट ऑफ बाउंड्स था, वहाँ पर सभी का जाना प्रतिबंधित था और कोई वहाँ जाते भी नहीं थे। और उसके थोड़ी दूर में एक भवन था जिसमें हम जो भी परियोजना में हमारे श्रमिक भाई लगे हैं उन लोगों को वहाँ पर ठहराया गया था। 2 लोगों की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई और बाकी जो 6 अन्य लोग घायल थे उसमें 5 को प्राथमिक उपचार के पास छोड़ दिया गया है। उनको चोट ज़्यादा नहीं आई है। एक को पैर में चोट आई है, जिनका उपचार चल रहा है, वो भी आउट ऑफ डेंजर है। और जो डिसीज्ड हैं उनको जो भी प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से उनका पोस्टमार्टम आदि कराया जा रहा है। उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा चेक तत्काल अभी प्रदान भी किया जा रहा है और जो इंजर्ड हैं उनको 50,000 रुपये का तत्काल मुआवजा उनको जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके और हमारे परिषद के प्रशासन के द्वारा मिलाकर उनको तत्काल प्रोवाइड किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। नितेश हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, नगर निगम ने कुल 400 भवनों की लिस्ट तैयार की है जो कि खस्ता हाल में है, जर्जर हैं, किसी भी वक्त गिर सकते हैं। तो आखिर किन इलाकों में ये इमारतें हैं और किस तरह की इमारतें हैं? क्या ये घर हैं, दुकानें हैं, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है? किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो खस्ता हाल खड़ी? आस्था, जिस तरह से कल घटना हुई श्री काशी विश्वनाथ धाम में, जिस तरह से जर्जर भवन में मजदूर दबे और मजदूर दबने में 2 की मौत हुई, बाद में प्रधानमंत्री ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया और अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की कि आखिर स्थिति क्या है। इसके बाद वाराणसी प्रशासन सख्त हो गया है। कोई ये नया आदेश हम इसे नहीं मानेंगे क्योंकि पहले भी भवनों की लिस्ट तैयार की जाती थी। चूँकि घाट के किनारे की बात करें या फिर जो गलियां हैं वहाँ पर कई भवन मौजूद हैं। बनारस के विभिन्न इलाकों में लगभग 400 भवनों को पहले भी नोटिस कुछ भवनों को दी गई थी और कल भी कुछ नोटिस भवनों को दी गई है और आज जो नोटिस दी गई है उस पर अमल कितना हुआ है इस पर आज गौर फरमाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो पुराने भवन के जो स्वामी हैं उनको ये कह दिया गया है कि आप 1 सप्ताह के भीतर, चूँकि आने वाले दिनों में मानसून भी आने वाला है और जब मानसून आएगा तो इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखने में आती हैं कि जो पुरातन जर्जर भवन है वो या तो गिर सकते हैं या गिरने का खतरा होता है। तो इस बार वाराणसी जिला प्रशासन इस खतरे को उठाने के मूड में नहीं दिखाई देता। साफ तौर पर ये आदेश दे दिए गए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर अपने भवनों को ध्वस्त कर लें, अन्यथा जब प्रशासनिक टीम यानी नगर निगम की टीम जब उस भवन को ध्वस्त करने जाएगी तो उसका खर्चा भी आप ही से वसूला जाए, ये भी जिलाधिकारी का आदेश हो गया है। अब बात रही कि वो भवन किस तरह के हैं, तो जो भवन जिसमें लोग रहते हैं, जो आमतौर पे रहने वाले लोगों का भवन है, उसमें किस तरह की व्यवस्था है
वो भवन कितने पुरातन हैं, इन सारी जो चीज़ें हैं उनको आंका गया है, उनको नोटिस जारी किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज एक बैठक जिलाधिकारी और करने वाले हैं, उसमें जो सरकारी भवन है उनकी लिस्टिंग जारी की जाएगी और उस जो भवन पुरातन है यहाँ पर, जैसे वाराणसी का कबीर चौरा महिला अस्पताल वो भी पुरातन भवन है, कई पुरातन थाने हैं जो जर्जर स्थिति में हैं, उन सब को लेकर आज एक रणनीति तैयार की जाएगी और इसकी भी लिस्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। आज से जो इनका ऑपरेशन है वो शुरू होने वाला है और बनारस के विभिन्न इलाकों में नगर निगम की टीम आज दौड़ती हुई दिखाई देगी। आस्था। बिल्कुल, तो प्रशासन ने अपनी तरफ से आदेश दे दिया है 1 हफ्ते का वक्त भी कि लोग या तो उसको खुद ही गिरा ले, नहीं तो प्रशासन गिराएगा और उसका खर्च भी मालिकों से वसूलेगा। शुक्रिया नितिश पांडे, आप नजर बनाकर रखें।